हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसका इकाई 1 है खंड का भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जो भी जीके है उसको देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट है, यह किसका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। सेकेंड है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब हम जानेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव का संपूर्ण लक्षण मौजूद हो या जैव मंडल से प्राप्त किया गया हो तो जैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। ओके। सेकेंड है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा पर्यावरण का वे सभी वस्तु जिसके पास सजीव का लक्षण मौजूद न हो अजैव संसाधन कहलाता है, जैसे चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि। थर्ड है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तथा कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं, वैसे संसाधन जिसे संशोधित प्रक्रिया द्वारा नए रूपों में या पुनः प्राप्त किया जा सके नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन्य प्राणी। ओके। सेकेंड है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा वैसा संसाधन जिसे संशोधित प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त न किया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। 4 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में रखा गया है तथा कौन कौन। इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है, पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। ओके, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन अथवा सेवा जिस पर किसी खास व्यक्ति का एकाधिकार प्राप्त हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल भवन, कुआं, तालाब इत्यादि। ओके। सेकेंड है, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा वैसे संसाधन की वस्तु जिस पर समुदाय के लोगों का अधिकार हो सामुदायिक संसाधन कहलाता है, जैसे सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवा आदि। थर्ड है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा कानूनी तौर पर देश अथवा राष्ट्र की संपत्ति या सेवा को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे रेल सेवा, बैंक सेवा, वायुयान सेवा इत्यादि। 4 है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी देश के तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद पूरे महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध वस्तु अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जैसे जल, तेल, पेट्रोल इत्यादि। 5 है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्यजीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। ओके। 6 है, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के दूरी का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ओके। 7 है, संसाधन किसी देश का आर्थिक सामाजिक स्तर से क्या कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा मेरुदंड कहा जाता है। 8 है, विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ओके। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। ओके। पहला संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो या जिसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया हो संभाव्य संसाधन कहलाता है। ओके। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज पदार्थ। विकसित संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करने के बाद उपयोग हेतु बना दिया जाता है या अच्छी गुणवत्ता डाल दिया जाता है विकसित संसाधन कहलाता है, जैसे जल,
कॉपी पेन इत्यादि। तीसरा है भंडार संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा वैसा संसाधन जिसे उपयोग हेतु भंडारित किया गया हो भंडार संसाधन कहा जाता है, जैसे जल, अनाज इत्यादि। 4 है संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जब तकनीक द्वारा भंडार संसाधन को प्रयोग किया जाता है या करने लायक बना दिया जाता है तो इसे संचित कोश संसाधन की संज्ञा दी जाती है, जैसे वन तथा बांध द्वारा रोका गया जल इत्यादि। नहीं, यह किसका कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, ये VVI है, इसे आप लोग रिमेंबर जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 10th है नर्मदा बचाओ अभियान से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ था? उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर। 11 है चिपको आंदोलन के पिता किसे जाना जाता है या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी VVI है, इसे भी आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। 12 है डाकों की अर्थव्यवस्था कैसी है? उत्तर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। 13 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तथा कब से मनाया जा रहा है? ये भी VVI है, इसे भी आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। तो ये 5 जून को मनाया जाता है और 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। ओके। 14 है संसाधन के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर सर्वप्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1968 ईस्वी में हुआ था, क्लब ऑफ रोम में। 15 है स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक को कब और किसने लिखा? उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में सुमशेर ने। 16 है रियो डी जनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में 3 से 14 जून को मनाया गया था। ओके। 17 है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब तथा कौन सा देश में हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में 23 से 27 जून को मनाया गया था। 18 है जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 2002 ईस्वी में 26 अगस्त से 4 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें एवं अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।